हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों। दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। आकृति यहाँ बनी है, अब इसको बड़ा भी करेंगे। इस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। There are two equal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले हमने सोचना है इसका फाइंड आउट क्या करना हमने। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर फिगर्स दी हुई हैं। ये तो हमने बताना है किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता लगेगी। अब देखिए पहला डिब्बा जो हमारे पास है, हमने यहाँ इसका सरफेस एरिया निकालना और इसी तरह दूसरे वाले का सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, अब आप क्या देख सकते हो कि पहले डिब्बे की जो डायमेंशंस हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ फर्स्ट बॉक्स दैट इज 60 सेंटीमीटर। पहले डिब्बे की लंबाई। अब मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए ये क्यूब की फॉर्म में है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, परंतु को हम क्यूबॉइड कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। और ये हमारे पास 6 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है इसकी। ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट बॉक्स दैट इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि पहले डिब्बे की चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 50। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ फर्स्ट बॉक्स पहले डिब्बे की ऊंचाई, और वो है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला हमने लगाना है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स, पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, पहले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फार्मूला है हमारे पास 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2 को L को लंबाई, L लेंथ, B ब्रेड्थ, ठीक है, और H हाइट। यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। लेंथ हमें कितनी दी हुई है 60 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 40 प्लस ब्रेड्थ 40 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 50 प्लस 50 इंटू 60। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई करना तो आपने क्या ध्यान रखना, जितनी नंबर ऑफ जीरोज हों उसको वैसे के वैसे कैरी कर लेते हैं। 1 2 हमने 2 जीरो लिख ली, और 6 4 जा 24। यहाँ पर भी ऐसे ही 2 जीरो ऐसे कैसे कैरी कर लेनी है, और 5 चौका 30। और यहाँ पर भी ऐसे ही 2 जीरो ऐसे कैरी कर लेनी है। ठीक है, और 5 छिक्का 30। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इंटू, इन सबको प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 30 और 20 50, ये 70, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो में ऐसी कैसी 8 1, यानी कि 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहाँ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो हमारे पास दूसरा बॉक्स है, के लिए हम क्या निकालेंगे, देखिए
इन जो हमारा सेकंड बॉक्स है वो के फॉर्म में जो हमें दिया हुआ है, इसका हम साइड लिखेंगे, साइड ऑफ सेकंड बॉक्स। ठीक है, दूसरे डिब्बे की तो कितनी है वो, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्यूबॉइड है तो यहाँ पर भी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, 6L²। क्या फार्मूला होता है इसका, 6L²। तो हमने यहाँ L की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 6 × 50 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 50 × 50। अब नंबर ऑफ जीरोज आपने वैसे के वैसे लगा लेनी है, 5 5 या 25 एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था किस बॉक्स में हमें कम मटेरियल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, पूरे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमें कम मटेरियल की जरूरत पड़ी। यहाँ लिख देते, सिंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज लेस। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट बॉक्स requires less amount of material। बस अपने यहाँ ही लिखना है कि फर्स्ट बॉक्स जो है उसको कम मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम दिया हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.